लखनऊ में भारत बनाम इंग्लैंड वर्ल्ड कप मैच का कल आगाज होगा। भारत बनाम इंग्लैंड वर्ल्ड कप कल मैच होगा, जिससे पहले लखनऊ पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। लखनऊ पुलिस की तरफ से कल होने वाले मैच से पहले एक एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने एक रोड मैप जारी किया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने सभी दिशा निर्देश के एक रोड मैप जारी किया है। आम लोगों से भी इस दौरान अपील की गई है, तो आम लोगों से भी इस दौरान अपील की गई है। आम लोगों से अपील करते हुए पार्किंग यातायात के पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आने जाने में ट्रैफिक जाम जैसी कोई भी समस्या ना हो, उससे पहले ही एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कल होने वाले मैच से पहले लखनऊ पुलिस एकदम सक्रिय नजर आई है और उससे पहले एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। गाजियाबाद में बदमाशों ने छात्रा के साथ की लूट की कोशिश। तो बदमाशों ने छात्रा के साथ लूटपाट करने की कोशिश की है। विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को धकेला। हादसे में छात्रा हुई गंभीर रूप से घायल। तो इस हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल भी हुई है। छात्रा के सर पर कई गंभीर चोटें भी आई। एबीएस कॉलेज में पढ़ती है छात्रा, जिसके साथ बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की है और बदमाशों ने छात्रा के साथ लूटपाट करने की कोशिश की है। ये खबर गाजियाबाद से है, जिसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को धक्का तक दे दिया, जिससे छात्रा की सड़क हादसे में बुरी तरीके से वो जख्मी हो गई है। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल भी हुई है। छात्रा के सर पर गंभीर चोटें भी आई है। तो इस पूरी घटना के बाद छात्रा के सर पर गंभीर चोटें भी आई है। एबीएस कॉलेज में पढ़ती है छात्रा, जिसके साथ बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की है। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को धक्का दे दिया, जिससे छात्रा के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। गाजियाबाद से प्रवीण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, गाजियाबाद में बदमाशों ने छात्रा के साथ पहले तो लूटपाट की, फिर जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो उसको धक्का दिया, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या प्रवीण? देखिए, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के एबीएस कॉलेज का पूरा ये मामला है, जहां पर एक बीटेक की छात्रा फर्स्ट ईयर की कॉलेज में पढ़ रही है। बात करें कि अपनी सहेली के साथ वो आपस से हापुड़ से जा रही थी, तभी दासना फ्लाईओवर के पास कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और जिसके बाद उसने जब विरोध किया तो उसके साथ छेड़छाड़ धक्का मुक्की की गई। कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया तुरंत ही, और लड़की जो है वो गंभीर रूप से चोट हो गई है, जिससे कि सदमे में भी चली गई है। लगभग 72 घंटे से लड़की जो है वो उसके सिर में चोट आई है और खासतौर पर जो डॉक्टरों की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसको काफी गंभीर चोटें आई है। पहले उसको यशोदा में रेफर किया गया था, पहले सरकारी अस्पताल ले गए, इसके बाद यशोदा रेफर किया गया। कहीं ना कहीं गाजियाबाद में इस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है फिलहाल के लिए, और जल्द उनकी गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन्नाव में पेट एग्जाम में पकड़े गए 2 सॉल्वर। तो आज पेट परीक्षा के दौरान उन्नाव में 2 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। आज पूरे प्रदेश भर में पेट की परीक्षा का आयोजन होना था। इस दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान 2 सॉल्वर्स को उन्नाव से पकड़ा गया है। फिंगर मिसमैच होने पर कक्षा के निरीक्षक ने 2 सॉल्वर्स को पकड़ा है और ये खबर उन्नाव से है, जहां पेट की परीक्षा के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर से 2 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पुलिस के हवाले भी किया है। जी स्कूल और सर सैयद पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र का ये पूरा मामला है। तो 2 परीक्षा केंद्रों से 2 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौरान 2 सॉल्वर्स का खुलासा हुआ। पेट एग्जाम में पकड़े गए 2 सॉल्वर, खबर उन्नाव से है। चैतन्य इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैतन्य, देखिए, पेट एग्जाम के दौरान 2 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या और किसी सॉल्वर के गिरफ्तार करने की बात फिलहाल सामने आई है क्या? जी, बताना चाहूंगा कि आज पेट एग्जाम के दौरान 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा, साथ ही साथ
जो लोग परीक्षा दे रहे थे उस पे भी उन लोगों में भी एक हड़कंप की स्थिति बन गई थी। सॉल्वर एक मुकेश है और एक दूसरा सॉल्वर जो है वो अरुण के नाम से पहचाना गया है, जिसमें सॉल्वर मुकेश ने बताया कि 25,000 रुपए लेकर वो अपने जो है छात्र के स्थान पर पेपर दे रहा था, लेकिन जो बायोमेट्रिक जो थंब है उसी से इन लोगों को पहचाना गया। केंद्र व्यवस्थापक ने इनकी जांच की है, जिसके बाद ये दोनों ही सॉल्वर फिंगर थंब से ही जो है इनको पकड़ा गया है। जी ठीक है चैतन्य, देखिए कल भी पेट की परीक्षा हो रही है, कल परीक्षा को लेकर कितना तैयार है प्रशासन? कहूंगा कि लगातार जो उन्नाव के डीएम अपूर्वा दुबे हैं उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे थे कि जो भी लोग परीक्षा देने आ रहे हैं उनका फिंगर मिसमैच होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। जहां जिन स्कूलों में सेंटर गया है, जहां से ये पकड़े गए हैं, तो किस तरीके से आखिर इन लोगों को अंदर एंट्री दी गई, बाद में फिंगर मिसमैच होने पर इनको पकड़ा गया है। उसी प्रकार से एक मीटिंग फिर से बुलाई गई है, जिसमें फिर से इन लोग को आदेश निर्देश मिले हैं कि किसी भी तरीके से जो चेकिंग है, जो एंट्री के समय चेकिंग की जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। जी ठीक है, धन्यवाद चैतन्य इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में भी पेट की परीक्षा में पकड़े जा रहे हैं सॉल्वर, तो लगातार पेट परीक्षा में सॉल्वर्स की गिरफ्तारी की जा रही है। यूपी एसटीएफ की मुस्तैदी से 5 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। तो उन्नाव के बाद अब लखनऊ से भी पेट परीक्षा के दौरान 5 सॉल्वर्स की गिरफ्तारी की गई है। सरगना को भी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए की जा रही थी नकल और अब इन सॉल्वर्स को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अपने कब्जे में ले लिया है। पेट परीक्षा में लगातार सॉल्वर्स पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ से भी एग्जामिनेशन सेंटर से 5 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए आज पेट की परीक्षा का आयोजन हुआ है, ऐसे में लगातार सक्रिय है पुलिस। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर चेकिंग लगातार कड़ी से कड़ी की जा रही है, उसके बावजूद भी आज पेट परीक्षा के दौरान लखनऊ से 5 सॉल्वर्स की गिरफ्तारी की गई है। क्या जानकारी है पूरी? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो पेट की परीक्षा हो रही थी उसकी जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई थी, क्योंकि जिस तरह से सॉल्वर लगातार सक्रिय रहते हैं, उन सॉल्वरों को के चंगुल से एकदम पूरी तरीके से बिना नकल के परीक्षा करानी थी, जिसकी जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई थी। तो एसटीएफ परीक्षा के दौरान जिस तरह से जांच कर रही थी, उस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अगर बात की जाए सरगना जो है दीपक कुमार पटेल, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सुजीत कुमार की हुई है, पंकज कुमार है, जितेंद्र मौर्य है और ऐसे ही 1 लोग और हैं, क्योंकि 5 लोगों की जो गिरफ्तारी, उनके पास से जो डिवाइस मिली है, उस डिवाइस के जरिए कानों में जो ब्लूटूथ लगा करके पूरी तरीके से परीक्षा सॉल्व कर रहे थे। एसटीएफ ने इस मामले में जब तफ्तीश कर रही थी तभी एक को पकड़ा गया, उसके बाद सरगना भी एसटीएफ का हाथ लगा है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है एसटीएफ के द्वारा कि जिस तरह से सॉल्वरों का जो गिरोह चल रहा है, उस गिरोह पर एक ये बड़ी चोट है और जो सरगना पकड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो और सॉल्वर है वो भी अब इस चंगुल में चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करने से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करने से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां किसी भी जिले में दाखिल किया जा सकेगा मुकदमा, किसी भी जिले में मुकदमा दाखिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों को अब आदेश दिया है कि अब किसी भी जिले में जो मुकदमा है वो दाखिल किया जा सकेगा। ई सेवा केंद्रों से ई फाइलिंग सुविधा मुहैया कराने का भी आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मामले को लेकर महानिबंधक ने जारी की अधिसूचना, तो इस मामले को लेकर महानिबंधक ने एक अधिसूचना भी जारी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में भी केस दाखिल किया जा सकेगा। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज जारी किया गया है। मुकदमे में ऑनलाइन बहस भी कर सकेंगे अधिवक्ता। मेरठ में ई दाखिला 1 नवंबर 2023 से चालू हो जाएगा। तो मेरठ में अब ई दाखिला 1 नवंबर 2023 से शुरू भी हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करने से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है और इस फैसले के बाद अब मेरठ में जो ई केसेस हैं उसकी शुरुआत 1 नवंबर से भी हो जाएगी। लखनऊ में अध्यक्ष के मिश्रा के बयान पर भड़के साधु संत और अध्यक्ष के मिश्रा के बयान पर साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक बड़ा और अहम बयान सामने आया।
बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। राजू दास ने यह बड़ा बयान दिया है। इस दौरान राजू दास ने साफ तौर पर कहा कि बाबर के भक्तों को अयोध्या में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, जिनके बयान पर अब साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया भी सुनने को मिल रही है। कांग्रेस अभी भी बाबरी सोच से बाहर नहीं आ पाई है। ये तमाम आरोप राजू दास ने लगाए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोगों को अयोध्या के साधु संत किसी भी मंदिर में ना जाने दे, और हम तो अयोध्या इनको घुसने नहीं देंगे। इसलिए घुसने नहीं देंगे, ये शुरू से ही राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे। जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आया तब भी इन्होंने कहा कि अभी ये मंदिर न बने क्योंकि इससे भाजपा को फायदा हो जाएगा। भाई भगवान राम तो सबके हैं, सभी के हैं, फिर आप भगवान राम का विरोध ऐसे करोगे? एक आक्रांता, एक बलात्कारी के नाम लेकर, और उच्चतम न्यायालय का फैसला का अवहेलना आप करेंगे? इतनी बड़ी अपराध आप करोगे? जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया तब भी आप ये कहते हो कि बाबरी शहीद हुई है। हरदोई में बिजली विभाग में घोटाले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। बिजली विभाग में घोटाले के मामले से जुड़ी एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। ट्रांसफार्मर निर्माण कार्य में लगाए जा रहे डुप्लीकेट पार्ट्स, तो ट्रांसफार्मर के निर्माण के दौरान उसमें जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके डुप्लीकेट होने का खुलासा किया गया है। ट्रांसफार्मर में नहीं लगाए जा रहे ओरिजिनल पार्ट्स खराब हुए। ट्रांसफार्मर समेत तेल चोरी का लगातार घोटाला होता है। उपभोक्ताओं के साथ हो रही धांधलेबाजी। हरदोई में उपभोक्ताओं के साथ लगातार धांधलेबाजी किए जाने की खबर है। पुराना बिल जोड़कर आने पर उपभोक्ताओं ने इस पूरे मामले की शिकायत की है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक बड़ा और अहम खुलासा हुआ। बिल जमा होने पर भी उपभोक्ता दोबारा भर रहे हैं बिल। विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा भ्रष्टाचार। विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में लगातार भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बिजली विभाग में घोटाले से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट एक बार फिर से सामने आ रही है, जहां ट्रांसफार्मर निर्माण के काम में डुप्लीकेट पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।